नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, YouTube के दर्शकों को। और YouTube के माध्यम से लाखों लोग आप लाभ लेते हैं और उसी में मुझे आनंद आता है आपको घर बैठे सुख देने से। मेरे द्वारा भी आपके लिए कुछ सहयोग हो जाता है और मेरी एक सेवा है जो विद्या के माध्यम से आपको पहुंचाई जाती है। विद्या सर्वत्र सर्वोपरि दान है जो हमें परमात्मा से प्राप्त हुआ। तो ये सृष्टि में आज विद्या का चलन और सुख का चलन हमें समाधान कारक विद्यावान ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन को खड़ा करता है। तो हमारे पास में एक प्रश्न आया है, लॉकडाउन की विषमताओं में इस घड़ी में हम खुद को कैसे सफल बनाएं? चंद्राविष्टि जी आसाम से पूछते हैं। वास्तविकता चंद्रा जी, आपकी बात बहुत ही जायज है, उपयुक्त प्रश्न है, क्योंकि विषमताओं में ही आदमी को सीखने को मिलता है। आदमी को शुगर ना हो तो उसे शुगर के साइड इफेक्ट जो है मालूम नहीं पड़ते। आदमी को कैंसर ना हो तो उसे कैंसर के साइड इफेक्ट मालूम नहीं पड़ते। आदमी को पेट में दर्द ना हो तो उसके असर मालूम नहीं पड़ते। तो आज हमें सीखने का अवसर प्रकृति को एक साथ दिया भगवान ने, ऐसा समझो। यानी कि प्रकृति ने हमें ये सिखाया है, ये दिखाया है कि आदमी को किस तरह अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, दुख को, संकट को, परेशानी को और अपनी गलतियों। आपका सवाल इतना अच्छा है क्योंकि आदमी विषम परिस्थितियों में दुखी तो रहता है, परेशान तो रहता है, पर उसी में ही उसे आगे खड़े होने का सामर्थ्य मिलता है, ताकत मिलता है, सीख मिलती है। क्योंकि आदमी एक बार जल जाए तो सालों सालों के लिए वो ऐसा समझ जाता है कि दोबारा उसका हाथ रोटी बनाते समय नहीं जलेगा। एक बार आदमी गिर जाए मोटरसाइकिल से, कार से, आदमी फिर इतना संभल जाता है तो बहुत सालों तक वो आदमी संभला रहता है। तो ये लॉकडाउन या कोरोना महामारी का ये काल हमारे लिए सीख का काल है, सीखने का काल है, समझने का काल है। तो इन विषमताओं में आदमी सफल कैसे हो, तो आप कौन सी विषमता से गुजर रहे, बात ये है। क्योंकि कोरोना काल में, लॉकडाउन में आदमी कोई आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है, किसी के पास आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है, शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी के पास में पारिवारिक प्रॉब्लम है, किसी के पास में अलग अलग प्रॉब्लम है। तो सभी के लिए एक ही है कि जो भी विषमताएं, जो भी प्रॉब्लम्स लॉकडाउन में इस कोरोना काल की वजह से आई हैं, उन सारे कालों को समझने के लिए मैं एक ही गाइडलाइन दूंगा कि हमको चाहिए कि ऐसी विषमताएं, कभी बाढ़ आएगी उस परिस्थिति में हम कैसे रहें, आज ये इस तरह का कैसे रहें। तो हमें लंबे समय भूखा रहने की ताकत, प्यासे रहने की ताकत, गरीब रहने की ताकत, श्वास प्रश्वास लेने के कंट्रोल की ताकत और हमें खड़ी करनी चाहिए। इस समय हमें खूब व्यायाम, प्राणायाम और उपवास और कितना भी मौन ये करना चाहिए, जिससे हमारी आगे की ये श्रृंखलाएं खड़ी हो जाती है। अगर हम 10 से 15 दिन भूखे रह सकते हैं और हंसते मुस्कुराते रह सकते हैं, ऐसी हमारे पास कोई अभ्यास आ जाए, तो ये विषमताओं में सफलता का कारण है कि आप सीखें। पानी प्यास 4 दिन 10 दिन प्यासे रह सके, आप विषमता है, उसको सफल करें। तो इस समय हमें मौका मिला है सीखने का, करने का अभ्यास, और आगे हमें वर्क करना है, मेहनत करनी है और ये विषमताओं को सफलता की कुंजी पर ले जाना है। बिगड़ा हुआ जो समय है उसकी पूर्ति के लिए हमें आगे डबल मेहनत करनी है, ताकत लगानी है। तो उसके लिए हमें शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। कम से कम भोग विलास में इस समय रहना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि साधना का समय, तपस्या का समय है। अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो आगे भी हम परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। और इस समय हम अपने आप को साधक बना लेंगे, हर चीज से संयम कर लेंगे और हम अपने आप को अभ्यास में डाल देंगे। तो हम इस समय व्यायाम करेंगे, शरीर में करेंगे, अच्छे पवित्र भोजन करेंगे, शरीर को ऊर्जा देंगे, विचारों को ऊर्जा देंगे, मस्तिष्क को ऊर्जा देंगे, मानसिकता को ऊर्जा देंगे, अपने मन बुद्धि चित्त को ऊर्जा देंगे। तो काफी लाभ हमें आगे काम करने में, कम समय में अपनी पूर्ति, जो घाटा पड़ रहा है हमें समय का, धन का, काम काज का, जो भी सब चीजों में पूर्ति कर पाएंगे। और जिनके शरीर में रोग हैं उनको टाइम मिला है रोगों से निवृत्त होने का। तो आप कोशिश करें कि हम
किस तरह से बिना दवाओं के अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। टाइम हमारे पास पूरा है, तो इस समय हम उन रोगों से लड़ने के प्रयोग करें। यूट्यूब के माध्यम से, नेट के माध्यम से हमारे जैसे बहुत सारे वैद्य और बहुत सारे योगी लोग बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं। आप उनका सहयोग कीजिए, उनसे ज्ञान लीजिए और अपने आप को इस तरह ढालिए कि आप इस विषमता को सफल कोरोना करके, सिद्ध करके आप इसका लाभ ले सकें, आप इसको जीत सकें। अगर वो वायरस इस तरह सबको डरा रहा है तो आप भी इसको थका सकें, आप इसमें से आगे बाहर आ सकें, क्योंकि आदमी को परिस्थितियां ही आगे बढ़ाने का ज्ञान देती है। तो ये कोरोना काल हमारी परिस्थितियों को आगे बढ़ाने का ज्ञान देगा। बहुत सारे लोग ऐसे आज ही कमाते, आज ही खा के मोकले हो जाते हैं, उनको सीख मिल रही है। अब वो परेशान है, दुखी हैं। अभी शास्त्र जो बता के गया है कि आप 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए के हिस्से कीजिए, आपातकाल के लिए अलग हिस्सा कीजिए 20%, 10%, रोज के भोग के लिए अलग निकालिए और अपने परिवार के लिए अलग निकालिए। ऐसे ऋषियों ने लिखा हुआ है, शास्त्र में, वित्त में, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ, अथर्ववेद में लिखा हुआ है। तो अब जो लोग रोज खाते, रोज मौज मस्ती करते, कल किसने देखा ऐसा बोलकर जो आलसी हो जाते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं आज के काल में। उनको भी इस काल में, परिस्थितियों में, विषमताओं में सीखना है और हमें सफल जीवन बनाने का, लाभ लेने का इस समय टाइम मिला है। तो हम वो सीखें और कोशिश करें कि आपको मेरी बातों से संतोष मिलेगा, सफल मिलेगा, जीवन मिलेगा। और मैं उसी साथ आशा के साथ में आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने सही प्रश्न पूछा, बहुत आभार। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आध्यात्म जगत में इतने मत पंथ क्यों हैं? भगवान की हर कोई अलग अलग व्याख्या क्यों करते हैं? ये विवाह अवस्थी फैजाबाद से पूछ रही हैं। हमारे पास में इनके उत्तर हैं। दरअसल में विवाह जी, आपको जो कष्ट है उसी प्रकार का कष्ट मुझे भी है। ईश्वर एक है, हमारे जन्म लेने की प्रक्रिया एक है, भोजन करने की प्रक्रिया एक है। भोजन अनेक हो सकते हैं, जगह अवस्थाएं अलग हो सकती हैं, जन्म लेने की, भोजन करने की, पदार्थों का चयन अलग अलग हो सकता है। जन्म लेने की प्रक्रिया में बच्चे को किस तरह बाहर लाना है पेट से, उसकी प्रक्रिया अलग अलग हो सकती हैं। ये सब व्यक्तियों के अपने संसाधन और समय अनुसार प्राप्त होता रहता है। पर हमारी जन्म लेने की प्रजनन क्रिया, जेनेटिक जो क्रिया है वो सेम है। तो हमारा धर्म भी सेम है, हमारे कर्म का फल भी सेम है। हम मजहब में, संस्कृतियों में चाहे अलग अलग जन्म हो, अलग अलग संस्कृतियों के पालक हो, पर कर्म का फल हमें सेम ही मिलने वाला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या हिंदुओं में अलग अलग मत पंथ, अलग अलग संस्कृति हैं। अगर हम तेज मिर्च को कोई खाएंगे तो सबके मुंह में वो असर उतना ही कर रही है, सबको बताएगी कि मैं तेज हूं, चाहे आप किसी भी संस्कृति के मत पंथ के पालक हैं। इसलिए मिर्ची का धर्म है वो सबको बराबर एहसास कराएगी, और इंद्री का धर्म है वो बराबर चखेगी, बराबर निर्णय करेगी। तो इससे ये जाहिर हो गया है कि ये जो भी मत पंथ हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, भगवान की अलग अलग प्रकार से जो व्याख्याएं हैं, ये व्यक्ति की स्वयं के चलन की वजह से हैं, ना कि ये शास्त्र की वजह से। शास्त्र में भगवान की व्याख्या, वेद में भगवान की व्याख्या अलग अलग नहीं है, पर हमारे समाज में 99.8% भी लोग जो है शास्त्रिक नहीं है, पारंपरिक है, अनुयायी है, अनुचरी है। इसलिए जो समाज में फैला हुआ है उसी को हम लोग आचरण करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम उसमें से निकल करके किसी निचोड़ की ओर नहीं जाना चाहते। उसके लिए हमारे पास में उपदेशकर्ता, ज्ञानी देने वाले गुरु, महात्मा, संत, उस तरह के उपलब्ध की कमी है, उस तरह की उपलब्धता नहीं है। तो हमें चाहिए कि मैंने आपका दर्द समझा, मैं भी दर्द में रहता हूँ और मैं पर जानता हूँ, मैं उसकी वही व्याख्या मानता हूँ जो हमारे ब्रह्मा ने, जयमुनि ने, कणाद ने, गौतम ने, अगस्त ने, वशिष्ठ ने, ये सब ऋषियों ने, पतंजलि आदि ने सब हमें दिया है। वो सिद्धांत जो है अटल सिद्धांत है। उन सिद्धांतों में परमात्मा की व्याख्या अलग अलग ढंग से नहीं की गई है। सभी ऋषियों की फिलॉसफी मिलती है आपस में, और सभी ऋषि, हमारे वैज्ञानिक, वही भगवान की खोज करके भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, अध्यात्म के बारे में बताते हैं। तो हमारे जीवन में पूजा पद्धति और शिक्षा पद्धति, ये दोनों ही बिगड़ चुकी है पूरी तरह से। और दुनिया में फिलॉसफी तभी सिद्ध होती है जब हमारी शिक्षा पद्धति अच्छी है। और हमारी शिक्षा पद्धति
राम और कृष्ण के काल में जो थी, अगर वही शिक्षा पद्धति आज हमें लागू हो जाए तो हम सभी हिंदू या हम सभी देशवासी किसी भी मजहब पार्टी के हैं, हम सभी लोग पूरे एक सिद्धांतवादी हो जाएंगे। अच्छे या बुरे लोग रह सकते हैं दुनिया में, अच्छे या बुरे विचार वाले रह सकते हैं, पर अच्छे अच्छे लोगों में भी मत भ्रांतियां हैं पूजा पाठ को लेके, भगवान को लेके। जो लोग पूरे भजनानंदी हैं, भगत हैं, श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मत नहीं मिलता, पूजा का विचार नहीं मिलता है। भाई अच्छे होके, भगवान के भगत होके, फिर विचार क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए, पर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि परंपरा पूर्वक जो हम भक्ति करते हैं वो असैद्धांतिक, उसमें सिद्धांत मैच नहीं होते और परंपरा है। हमारे दादी दादा करते आ रहे, हम करते जाएंगे, हमारे बच्चे करेंगे, उसी को लकीर के फकीर बने रहेंगे और वास्तविकता से परे चले जाएंगे। इसीलिए आध्यात्म के मत पंथ परंपराओं को, भगवान के अलग अलग व्याख्याओं को रोकने के लिए हम सबको अपनी शिक्षा पद्धति को, गुरुकुलीय पद्धति को समझना पड़ेगा। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो मैकाले की शिक्षा पद्धति है। उसके बाद संस्कृत में भी, गुरुकुल पद्धति में भी हम लोग जो है महिदर सायण आदि उनके पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं। बाद में धीरे धीरे वो चीजें जो है अपभ्रंश होते होते पूरी तरह से बिगड़ चुकी हैं। हम संस्कृत को पढ़ना अध्यात्म मानते हैं, हम पूजा पाठ को अध्यात्म मानते हैं, ये है नहीं। अध्यात्म तो आत्मा से निकला हुआ पवित्र ताजा ज्ञान है जो हमारे ऋषियों ने फिलॉसफी के रूप में रखा हुआ है, उसे हम समझें। तो ये अलग अलग प्रकार की बातें हैं। तो इन सारी मत पंथ संप्रदायों से समाज की हानि होती है, बंटवारा होने से, टुकड़ी होने से नुकसान होता है। और समाज जब एक ही संस्कृति में अलग अलग पूजा पद्धति में बढ़ जाता है और वो पूजा पद्धति सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में है सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा हानिकारक है, सबसे ज्यादा नुकसान कारक है, जो हम आज उसका दंड भोग रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम एक निष्ठा पर, एक व्यवस्था पर चलें, तो एक ईश्वर और एक पूजा पद्धति, एक ही परंपरा, एक ही सभ्यता जब हमारी होगी तो हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारी विचारधारा मजबूत होगी, पूजा पद्धति करने वालों की संख्या मजबूत होगी और उसके परिणाम भी मजबूत होंगे। और मैं चाहूंगा कि सभी ईश्वरीय परंपरा से जुड़े, ऋषियों की परंपरा से जुड़े, और ये बीच मध्य काल में जो परंपराएं आई और गई, परिवर्तनशील हुई, उसमें हम अटके। तो आपकी भावना समझते हुए सारे देशवासियों को कहूंगा कि हम चाहें कि हम अपनी आध्यात्म, पूजा पद्धति और भगवान के अलग अलग व्याख्यान, अलग अलग प्रकार की मतपंथ, ये कैसे भी कंट्रोल हों और ये अखंड भारत, आर्य भारत, हिंदू संप्रदाय या कोई भी संप्रदाय, हमारे ऋषियों की प्राचीन परंपरा को हम समझें। हमारे पूर्वज एक थे, उनके ही हम सब मत पंथ बने हैं, संप्रदाय बने हैं और ये सारी संस्कृतियां बनी हैं। आशा करते हैं कि हम अपनी अपनी भावनाओं को समझते हुए, मैं किसी संप्रदाय, किसी मत पंथ संस्कृति का कोई मैं विरोधक नहीं हूं, पर मैं जानता हूं कि जितना बंटवारा होगा उतना नुकसान होगा। संगठन में शक्ति है, संगठन में सामर्थ्य है, संगठन ही बाहुबल और जीत का कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद।